हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 13 के बारे में जानेंगे। सेक्शन 13 किन किन चीज़ों को रेलेवेंट करता है एंड एट द एंड ऑफ वीडियो हम देखेंगे प्री एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 का अगर हम देखें तो ये इसका यूज़ कब आता है। ये जब कोई राइट है या कस्टम है उसको प्रूव करना है हमें, तब सेक्शन 13 का यूज़ आता है। तो कोई राइट है, राइट होता क्या है। राइट अगर हम देखें, राइट एक रूल है जिसके थ्रू है ना पर्सन अलाउड है कुछ काम करने के लिए या कुछ चीज़ रखने के लिए। ये एक अधिकार है किसी पर्सन का। तो ये अधिकार ये भी हो सकता है जैसे राइट टू लाइफ है उस पर्सन का, या राइट टू ओनरशिप। तो राइट टू लाइफ में क्या है कि कोई दूसरा पर्सन उसको ना मारे, और जो राइट टू ओनरशिप की उसकी ओनरशिप मतलब उससे कोई चीज़ कोई छीने ना, तो उसका अधिकार है उस चीज़ पे। तो राइट का ये यूज़ है। तो जो राइट है अगर हम देखें तो इस जो सेक्शन के अंदर है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, कॉर्पोरियल भी हो सकता है, इनकॉर्पोरियल भी हो सकता है। तो कॉर्पोरियल कौन से होते हैं? वो राइट होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार होगी, हाउस होगी, उस चीज़ पे हो गया। पर इनकॉर्पोरियल कौन से होते हैं? जिसको हम देख नहीं सकते, इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे, या राइट ऑफ ईजमेंट, तो वो सारे इसमें आते हैं। तो जो सेक्शन है ये सारे तरह के राइट्स पे अप्लाई करता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ की एग्जिस्टेंस इस सेक्शन प्रूव करने में हेल्प करता है वो है कस्टम्स। कस्टम होते क्या हैं? रीति रिवाज, प्रथा। तो इसमें क्या होता है कि कोई यूसेज हो, प्रैक्टिस हो किसी एक जगह पे या किसी एक कास्ट में या किसी एक प्लेस पे, वो प्रैक्टिस चल रही हो काफ़ी टाइम से। तो जो रीति रिवाज होते हैं कि शादी का अलग होता है, साउथ इंडिया में अलग तरीके से शादी होती है, नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से होती है। तो ये सबके अलग अलग कस्टम होते हैं। खाने का अलग होता है, पूजा अलग अलग होती है, अलग त्यौहार पे ये वाली कास्ट अलग करेगी या ये वाला शहर अलग करेगा। तो ये जो रीति रिवाज होते हैं ये कस्टम होते हैं। तो कस्टम बनता कैसे है? तो कस्टम बनने के लिए क्या होता है कि पहले कोई हैबिट होती है। वो हैबिट क्या होती है कि सब एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, तो यूसेज बन जाती है। तो वो यूसेज जब इतनी पुरानी होती है कि हमें पता ही नहीं हो कब से स्टार्ट हुई है, तो वो कस्टम बन जाता है। तो कस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमें प्रूव करना हो कि ये कस्टम है कोई चीज़, या कोई हम ये बता दें कि हाँ अभी ऐसे ऐसे शादी करना हमारे यहाँ पे कस्टम है, कि इस तरीके से शादी होना तो कस्टम है। तो उसको प्रूव कैसे करेंगे? तो हमें बताना पड़ेगा कि ये तो इमेमोरियल टाइम से, ये इसकी ओरिजिन इमेमोरियल टाइम से है, हमें तो पता ही नहीं सर ये कब से स्टार्ट हुई है। दूसरा ये हो सकता है फिर ये साथ में बताना पड़ेगा कंटिन्यूस है, और ये कि पीसफुली इंजॉय कर रहे हैं हम। तीसरी बात। चौथी कि रीजनेबल है, अब अनरीजनेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जो सती प्रथा थी वो भी एक कस्टम था, पर कहते हैं अनरीजनेबल था इसलिए हमने हटा दिया उसको। तो जब भी कहते हैं राइट या कहते हैं कस्टम प्रूव करना है तो सेक्शन 14 हम यूज़ करते हैं। तो ये जो सेक्शन 14 और 13 बताता है कि ये वाली चीज़ रेलेवेंट है, ये वाली चीज़ रेलेवेंट है, ये वाली चीज़ रेलेवेंट है। किसको प्रूव करने के लिए? कस्टम को प्रूव करने के लिए, राइट को प्रूव करने के लिए। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर किसी पर्सन ने अपनी मासी की लड़की से शादी कर ली, तो उसने जो शादी करी वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आ जाएगी जो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। तो सेक्शन 18 है जो हिंदू मैरिज एक्ट का, वो क्या करता है इसमें पनिशमेंट देता है प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी करने वालों को। तो यहाँ पे वो पर्सन क्या करेगा? वो पर्सन प्रूव करने की कोशिश करेगा सर कि हमारे यहाँ जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो ये भी अलाउ करती है कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आप शादी कर सकते हो अगर आपका कस्टम अलाउ करता है। तो हमारी दोनों पार्टी का कस्टम अलाउ करता है। तो वो कस्टम को ये थोड़े प्रूव कर सकता है कह के सर हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग पुरानी जो जितनी भी शादियाँ हुई हैं जो मेरे पेरेंट्स की हुई है तो ऐसे अलाउड थी, तो ऐसे करते थे हम लोग। तो कोई भी चीज़ है ना, कोई प्रायर वोलेशन है ना, कस्टम नहीं बनाता। तो कस्टम को प्रूव करने के लिए हमें सेक्शन 13 में आना पड़ेगा। या फिर एक राइट को अगर हम लगा लें, कोई पर्सन कहे सर उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं एक पर्सन को कि दूसरे कह रहे हैं कि इसने ना चोरी करी है फिश की पाउंड से, तो उस पाउंड के लिए तो वो कहे कि सर मैं यहाँ पे पहले भी कहते हैं फिशरी करता था। तो प्रायर थेफ्ट है ना, राइट नहीं देती किसी को। तो राइट को प्रूव करने के लिए सेक्शन 13 बताएगा कि कौन सी चीज़ रेलेवेंट है उसको प्रूव करने के लिए। तो अगर हम सेक्शन 13 देखें, ये बोलता है व्हेन द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम। तो जहाँ पे कोई क्वेश्चन है कि ये राइट है या ये कस्टम है, तब द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट। तो यहाँ पे फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट होंगे। तो ये जितने, ये वाला फैक्ट हो गया, वो वाला फैक्ट हो गया, तो सारे मिलके क्या प्रूव कर सकते हैं? हेल्प करेंगे प्रूव करने में कि यहाँ पे कस्टम है, यहाँ पे एक राइट है उस पर्सन के पास। अब जैसे कस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे पूजा करना अलाउड है कि नहीं है, या यहीं पे कहते हैं किसी दफनाना किसी को अलाउड है कि नहीं है। तो वो ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलेगी? इससे पता चलेगी हमें।
अब इसका जो पहला सब क्लोज ए है वो बोलता है एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड। कोई भी ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे घटनाएं होती हैं, बहुत सारी मतलब क्या कह सकते हैं हम, इंसिडेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन बनी है। तो एक उसमें क्या है कि वो राइट क्रिएट हुआ, तो पहली बात है कि उसी ट्रांजेक्शन के अंदर वो क्रिएट हुआ। तो राइट अब जब कस्टम होगा तो हमें पता नहीं होगा इमेमोरियल टाइम में है, पर कहते हैं जो राइट है इस ट्रांजेक्शन के थ्रू कोई डीड थी या किसी चीज़ के थ्रू उसको वो करा। क्लेम, किसी ट्रांजेक्शन के अंदर कस्टम या कहते हैं राइट क्लेम कर लिया या मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कोई राइट है मॉडिफाई कर दिया, रिकग्नाइज कर दिया किसी ट्रांजेक्शन के थ्रू, या फिर कहते हैं एजर्ट करा, एक पार्टी कर रही है हाँ मेरे पास राइट है कस्टम है, दूसरी ने कहते हैं डिनाई कर दिया और डिनाइड, ठीक है। और विच वॉज इनकन्सिस्टेंस विद इट्स एग्जिस्टेंस। तो ये वाली चीज़ क्या होगी, ये सेक्शन 11 वाली जो रेजिड्यूरी क्लोज है उसके जस्ट अपोजिट प्रूव कर रही है, तो ये होगा। दूसरा है इसमें पर्टिकुलर इंस्टांस। तो इसमें उसमें वो तो एक ट्रांजेक्शन थी, उसमें बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। पर्टिकुलर इंस्टांस में हम क्या करेंगे कि एक घटना लगा लेते हैं, इन विच राइट और कस्टम वॉज क्लेम्ड। ऊपर वाली में तो क्रिएशन की बात आ रही थी, पर यहाँ पे क्लेम की बात आ रही है, सिर्फ एक उसमें वॉज क्लेम, किसी एक घटना के थ्रू उसने क्लेम करा है, रिकॉग्नाइज करा है, एक्सरसाइज करा है, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड, एजर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम। तो यहाँ इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रांजेक्शन से या इस इंस्टेंस से हम किसी कस्टम का एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकते हैं या राइट प्रूव कर सकते हैं उस एग्जिस्टेंस का, फिर उस राइट का एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे इसकी इलस्ट्रेशन है वो क्या बोलती है कि क्वेश्चन है कि कहते हैं ए का राइट है क्या फिशरी करने का, नहीं। तो यहाँ पे एक उसके फादर के या जो उसके एंसेस्टर्स ने एक मॉर्गेज डीड बनाई थी जिसके थ्रू ये बोला हुआ था कि हाँ अभी कहते हैं हमारे पास राइट है फिशरी करने का, और हमारी जो पूछते हैं उनके पास सबके पास राइट होगा। या फिर कहते हैं किसी ने उसको डिनाई कर दिया कि तू यहाँ फिशरी नहीं कर सकता, उसको रोका, या उसके नेबर ने कहा उसको यहाँ पे क्या है उसके नेबर ने बोला कि स्टॉप करा उसके नेबर ने कि आप यहाँ फिशरी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें भी क्या हो सकती है कि एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए हमारे राइट के या कस्टम के लिए हेल्प कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।